हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है प्लांट किंगडम यानी पादप समूह। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएँ हैं? पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है थैलोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है कवक और चौथा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एंजियोस्पर्म्स। हमारा अगला प्रश्न है, परागकण डैश समूह के पौधों की एक विशेषता है? पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइट, दूसरा ऑप्शन है परागनिषेचन, तीसरा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म्स और चौथा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंजियोस्पर्म्स। परागकण जो है एंजियोस्पर्म्स समूह के पौधों की एक विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है पुष्प, दूसरा ऑप्शन है पत्तियां, तीसरा ऑप्शन है जड़, चौथा ऑप्शन है तना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुष्प। हमारा अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन डैश का गुण है? पहला ऑप्शन है अनावृति बीजी, दूसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है आवृत बीजी और चौथा ऑप्शन है एक बीजपत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आवृत बीजी। द्विनिषेचन जो है आवृत बीजी समूह का एक गुण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? पहला ऑप्शन है काई, जिसको मॉस बोलते हैं हम लोग, दूसरा ऑप्शन है चीड़, तीसरा ऑप्शन है आम और चौथा ऑप्शन है फर्न। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चीड़। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है थैलोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है फेनरोगम और चौथा ऑप्शन है क्रिप्टोगैम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फेनरोगैम। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह जो है फेनरोगम कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश द्विबीजपत्री पौधे हैं? पहला ऑप्शन है पैफियोफेडिलम, दूसरा ऑप्शन है देवदार, तीसरा ऑप्शन है शकरकंद तथा बेल और चौथा ऑप्शन है साइकस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शकरकंद तथा बेल जो है यह द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रूट नेल्स, दूसरा ऑप्शन है रूट हेयर, तीसरा ऑप्शन है रूट वेली और चौथा ऑप्शन है रूट ट्रैकहाइट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रूट हेयर। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को रूट हेयर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आवृत बीजी पौधों की पत्तियों में डैश प्रकार की सिरा रचना होती है? पहला ऑप्शन है 4 प्रकार की, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार की, तीसरा ऑप्शन है 2 प्रकार की और चौथा ऑप्शन है 6 प्रकार की। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 प्रकार की। आवृत बीजी पौधों की पत्तियों में 2 प्रकार की सिरा रचना होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? पहला ऑप्शन है तना, दूसरा ऑप्शन है जड़, तीसरा ऑप्शन है कलियां और चौथा ऑप्शन है पत्तियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पत्तियां। हमारा अगला प्रश्न है, डैश फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है? पहला ऑप्शन है पंखुड़ी, दूसरा ऑप्शन है पुंकेसर, तीसरा ऑप्शन है बाह्यदल और चौथा ऑप्शन है स्त्री केसर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्त्री केसर। स्त्री केसर जो है फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, डैश अंडक का एक भाग प्रजनक अंग है? पहला ऑप्शन है वार्तिकाग्र, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है पुंकेसर और चौथा ऑप्शन है स्टाइल। इस प्रश्न में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पुंकेसर। पुंकेसर जो है वह अंडक का एक प्रजनन भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है बीज, तीसरा ऑप्शन है फूल और चौथा ऑप्शन है तना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, तना। हम जो आलू के तने वाले भाग को खाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश एक लिंगी पुष्प होता है? पहला ऑप्शन है पपीता, दूसरा ऑप्शन है सरसों, तीसरा ऑप्शन है गुड़हल और चौथा ऑप्शन है सूरजमुखी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पपीता का जो पुष्प है वह एक लिंगी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, फूल के नन प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अंडक, दूसरा ऑप्शन है पुंकेसर, तीसरा ऑप्शन है बाह्यदल पुंज और चौथा ऑप्शन है बाह्यदल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुंकेसर। फूल के फूल के नर प्रजनन भागों को जो है पुंकेसर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुष्प के मध्य में स्थित होता है? पहला ऑप्शन है पेटल, दूसरा है सेपल, तीसरा है कार्पल और चौथा ऑप्शन है
उमंग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्पेल। कार्पेल जो है पुष्प के मध्य भाग में स्थित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पहला ऑप्शन है पुंकेसर और कार्पल्स, दूसरा ऑप्शन है कैलिक्स और स्त्री केसर, तीसरा ऑप्शन है कैलिक्स और कोरोला, चौथा ऑप्शन है पंखुड़ियाँ और स्त्री केसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पुंकेसर और कार्पल्स। पुंकेसर और कार्पल्स जो है वह फूल के प्रजनन का भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज, दूसरा ऑप्शन है पुष्पासन, तीसरा बीजांडसन, चौथा ऑप्शन है अंडवाहिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुष्पासन। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं वह पुष्पासन कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बीजांड, दूसरा ऑप्शन है पुंकेसर, तीसरा ऑप्शन है पराग, चौथा ऑप्शन है वार्तिकाग्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वार्तिकाग्र। हमारा अगला प्रश्न है, डैश पौधों के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है बीजांड, दूसरा ऑप्शन है बीजपत्र, तीसरा ऑप्शन है प्रांकुर और चौथा ऑप्शन है मूलांकुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बीजपत्र। बीजपत्र जो है पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? पहला ऑप्शन है पत्ते, दूसरा ऑप्शन है जड़, तीसरा ऑप्शन है तना, चौथा ऑप्शन है फूल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 फूल। फूल जो है वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्रारूप में विकसित होते हैं? पहला ऑप्शन है मूलांकुर, दूसरा ऑप्शन है प्रांकुर, तीसरा ऑप्शन है बीजपत्र, चौथा ऑप्शन है युग्मज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रांकुर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक ही फूल और फल देता है? पहला ऑप्शन है आड़ू, दूसरा ऑप्शन है अमरूद, तीसरा ऑप्शन है अंजीर और चौथा ऑप्शन है केला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी केले का पौधा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीजपत्र के किस भाग में संग्रहित करते हैं? पहला ऑप्शन है प्यूम्यूल, दूसरा ऑप्शन है रेडिकल, तीसरा ऑप्शन है कोटिलेडोन, चौथा ऑप्शन है भ्रूण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केटिलेडोन। हमारा अगला प्रश्न है, डैश स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है? पहला ऑप्शन जब उच्च तापमान होता है, दूसरा ऑप्शन है निम्न आर्द्रता होती है, तीसरा ऑप्शन उच्च आर्द्रता होती है और चौथा ऑप्शन है प्रकाश की उच्च तीव्रता होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उच्च तापमान। जब उच्च तापमान होती है, तापमान की स्थिति होती है तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डैश पादप का एक वर्दी भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है फल, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा ऑप्शन है तना और चौथा ऑप्शन है जड़। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फल। फल जो है पादप का एक वर्दी भाग नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है? पहला ऑप्शन है रसायन, दूसरा ऑप्शन है एंजाइम, तीसरा ऑप्शन है पानी और चौथा ऑप्शन है हार्मोन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पानी। गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डैश पौधों द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है मलत्याग, तीसरा ऑप्शन है परिसंचरण, चौथा ऑप्शन है श्वसन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाष्पोत्सर्जन। पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, दूसरा ऑप्शन है कैल्विन साइकिल, तीसरा ऑप्शन है फर्मेंटेशन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं। हमारा अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है रंध्र, दूसरा ऑप्शन है बाह्य त्वचा, तीसरा ऑप्शन है संवहनीय बंडल और चौथा ऑप्शन है इवोपोरेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रंध्र। रंध्र को ही स्टोमेटा बोलते हैं जो कि पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र के समान होता है। इसी के थ्रू जो है पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ट्रांसपायरेशन, दूसरा ऑप्शन है रेस्पिरेशन, तीसरा ऑप्शन है फस्पिरेशन और चौथा ऑप्शन है इवोपरेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसपायरेशन। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को जो है ट्रांसपायरेशन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, तीसरा ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है जिबरेलिन्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा ऑप्शन है एथिलीन, तीसरा ऑप्शन है जेबरेलिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है ऑक्सिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेबरेलिक अम्ल। पौधों में बौनापन जो है जेबरेलिक अम्ल के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मेलेका हाइड्राइज, दूसरा ऑप्शन है जिबरेलिन, तीसरा ऑप्शन ऑक्सिन और चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? पहला ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है जिबरेलिन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सिन और चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एब्सिसिक अम्ल। तो ये थे हमारे 30 जीव विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रतिदिन टॉपिक वाइज इसी तरह प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।